नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फूड हैबिट्स एनिमल्स के बारे में। दोस्तों, ये जो सीरीज है इसके पहले इसमें हमने एक पार्ट कर लिया है ऑलरेडी, और उसमें हमने बात किया था जितने भी फूड हैबिट्स होते हैं जो इंसानों की फूड हैबिट्स है उनके बारे में हमने बात किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ फूड हैबिट्स के बारे में जो इंसानों की ना होकर के वो जानवरों की कुछ फूड हैबिट्स है उनके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो पहला शब्द हमारे पास है, इसको मैं शुरू करूँ इसके पहले मैं आपको एक रूट समझा देता हूँ दोस्तों। बार बार मैं उसको इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। वो रूट है वोर। वोर का मतलब होता है, वोर का मतलब होता है टू ईट समथिंग। टू ईट मतलब कि खाना। तो कहीं पर भी वोर लगा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, ईटिंग करना या ईट करना। तो पहला शब्द हमारे पास है हर्बीवोर। हर्ब्स का मतलब दोस्तों होता है शाक सब्जियां। तो ऐसे सभी एनिमल्स जो हर्ब्स खाते हैं। हर्बीवोर का मतलब हो गया, हर्ब्स का मतलब हो गया सिर्फ साग सब्जियां, वोर का मतलब खाना। तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ऐसे सभी सब्जी जो सिर्फ शाक सब्जियों को खाते हैं, प्लांट्स को खा करके जिंदगी अपनी गुजारते हैं, ऐसे सभी एनिमल्स को बोलते हैं हर्बीवोर्स। अगला हमारे पास शब्द है कार्निवोर। कार्न का मतलब दोस्तों होता है फ्लेश। फ्लेश मीन्स मांस, और मांस को सिर्फ खाने वाला ऐसा जानवर सिर्फ मांस ही खाता हो। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, ऐसे सभी जानवर जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं उनको बोलेंगे कार्निवोर्स। अगला शब्द हमारे पास है ओमनीवोर। ओमनीवोर ऐसे जानवर को बोलते हैं, ओमनी मतलब होता है ऑल। दोस्तों ये एक रूट वर्ड है, ओमनी का मतलब ऑल हो जाता है, यहीं से शब्द बहुत सारे बन जाते हैं। ओमनी प्रेजेंट, गॉड के लिए हम लोग बोलते हैं ना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स ऑल एंड प्रेजेंट मीन्स जो हर जगह मौजूद हो। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो जाता है जो हर जगह मौजूद हो। गॉड इज ओमनीशिएंट भी बोलते हैं। शिएंट का मतलब होता है नॉलेज। शिएंट जो शिएंट या साइंटिया एक रूट वर्ड है दोस्तों। तो साइंटिया का मतलब नॉलेज होता है। तो ओमनीशिएंट का मतलब हो जाता है जिसके पास हर चीज का नॉलेज हो। ओमनी मीन्स ऑल और शिएंट का मतलब नॉलेज। तो जिसके पास हर चीज का नॉलेज रहेगा वो क्या कहलाएगा, ओमनीशिएंट। तो गॉड के बारे में बोला जाता है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनीशिएंट एंड गॉड इज ओमनी पोटेंट। तो ओमनी पोटेंट का भी मतलब क्या हो जाता है, ओमनी मीन्स ऑल एंड पोटेंट का मतलब जिसके अंदर सारा पावरफुल पोटेंशियल हो उसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट। तो हमारे पास जो शब्द था ओमनी, इस ओमनी से बनने वाले कुछ शब्दों का मैंने आपको वर्बली बता दिया, आप ध्यान रख सकते हो उन सबको। ओमनी, ओमनीवोर्स का मतलब होता है, ओमनीवोर्स का मतलब, वोर का मतलब ईट करना, खाना। ओमनी मीन्स ऑल, तो सभी चीजों को खाने को क्या बोला जाएगा, ओमनीवोर, यानी ऐसे जानवर जो सब कुछ खाते हैं। यानी आप इसमें ह्यूमन की कैटेगरी को रख सकते हैं, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। ऐसे सभी जानवर जो मांस भी खाते हैं और शाक सब्जियां भी खाते हैं उनको आप क्या बोलेंगे, उनको आप बोलेंगे ओमनीवोर्स। अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब हो जाता है ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो सड़े हुए मांस को खाते हैं, सड़े हुए मांस, सड़े गले मांस को खाते हैं और उन गंदे मांसों को खा करके अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। तो ऐसे सभी जानवरों को, इसको हिंदी में बोलते हैं मुर्दाखोर। तो मुर्दा का मतलब आप समझते हो, मुर्दा का मतलब होता है मरा हुआ शरीर। तो मुर्दाखोर का मतलब ऐसे मरे हुए शरीर या डिकेइंग फ्लेश को, सड़े हुए, सड़े गले मांस को खाते हैं, ऐसे जानवरों को क्या बोलेंगे आप, स्कैवेंजर बोलेंगे। दोस्तों हमारे पास अगला शब्द है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है ऐसा, ऐसे सभी जानवर, कैनिबल मीन्स ऑल एनिमल्स दैट ईट देयर ओन स्पीसीज। ऐसे सभी जानवर जो अपनी ही प्रजाति को खाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति नर है और नर को ही खा रहा है, इंसान है वो करके इंसान को ही खा जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नरभक्षी बोलते हैं ना। तो ऐसे सभी जानवरों को, कोई सांप है वो अपनी ही प्रजाति के सांपों को खा रहा है, यानी वो सांप को ही खा रहा है। तो सांप होने के बावजूद भी सिर्फ सांप को ही खा रहा है, तो वो अपनी ही स्पीसीज को खा रहा है ना दोस्तों। तो ऐसे सभी जानवरों को जो खुद की स्पीसीज को खाते हैं उनको बोलते हैं कैनिबल। अगला हमारे पास शब्द है प्रेडेटर। प्रेडेटर बोलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो शिकार को दौड़ करके, छलांग मार करके, झपट करके पकड़ते हैं और उनका शिकार करने के बाद अपने भोजन को खाते हैं। तो ऐसे सभी जानवरों को बोलते हैं प्रेडेटर। इसके कैटेगरी में आप लॉयन वगैरह को रख सकते हैं। ऐसे सभी जानवर, ऑल एनिमल्स दैट रन एंड कैच दियर प्रे। ऐसे सभी जानवर जो दौड़ते हैं और दौड़ करके पकड़ते हैं शिकार को अपने, फिर उसके बाद उसको खाते हैं, तो उसको प्रेडेटर आप बोलेंगे। फिर अगला हमारे पास शब्द है डीकम्पोजर। डीकम्पोज होने का मतलब होता है, देखो, कंपोज करने का मतलब जब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को आप इकट्ठा कर देते हो तो आपने कंपोज कर दिया। जैसे मान लो म्यूजिक के कई सारे टुकड़े हैं,
एक गाना है, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, उस पार्ट को आपने एक साथ पिरो दिया और इसको तैयार करके आपने एक सॉन्ग बना दिया। तो आपने सॉन्ग को क्या किया, कंपोज किया। तो आपने इसको सुना होगा, बहुत ही कॉमनली यूज होता है। इस सॉन्ग को ये सॉन्ग किसके द्वारा कंपोज किया गया? कंपोज का मतलब ये सारे जो फ्रैक्शंस है इसको जोड़ करके एक अच्छा सा सॉन्ग बना दिया। कंपोज करने का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा कर देना। लेकिन जब आप कहते हो डिकम्पोज करना, तो डिकम्पोज इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब हो जाता है कोई बड़ी सी चीज है, उस बड़ी सी चीज के छोटे छोटे टुकड़े काट देना, छोटे छोटे टुकड़े काट देना, इसको बोलते हैं डिकम्पोज करना। तो ऐसे सभी एनिमल्स या ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो किसी बड़ी सी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, या सबसे बड़ी सी चीज को कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे सभी जानवरों को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। इसमें तो कुछ, इसमें जानवर तो नहीं आप कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे दही होती है। दही कैसे बनता है? दूध को डिकम्पोज कर दिया जाता है जब, तो दही बन जाती है। और डिकम्पोज करता कौन है? तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो दूध को डिकम्पोज करके दही का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से सभी सभी जानवर, फिर मैं नहीं बोलूंगा, यानी जो कीटाणु होते हैं या कोई भी एंजाइम हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, बहुत ही छोटे, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं ये, जो बड़े से सब्सटेंस को उसको डिकम्पोज करके छोटे सब्सटेंस में बदल देते हैं। जिस तरह आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे लकड़ी होती है, तो लकड़ी में दीमक लग जाता है, तो आप देखते हैं लकड़ी को दीमक धीरे धीरे खा करके वहां से उसको बड़े से पार्ट को धीरे धीरे डिकम्पोज कर देता है। तो ऐसे सभी एनिमल्स या ऐसे सभी जीव, वो जो कन्वर्ट कर देते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कोई बड़ी सी चीज थी इनटू सिंपलर फॉर्म्स, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने वाले ऐसे सभी जानवर, एनिमल्स, ऐसे सभी कीट पतंगे क्या कहलाएंगे? डिकम्पोजर कहलाएंगे। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो है ये बहुत ही स्पेशल वर्ड है, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सिम्बायोटिक बहुत सारे तरीके का होता है। इसमें नीचे लिखा हुआ है सिम्बायोटिक के अंदर पैरासाइटिक, अगला हमारे पास है म्यूचुअलिस्टिक, अगला और हमारे पास है कमेंसल। तो ये तीन तरीके के होते हैं, जो इन तीनों को ही आप बोलते हैं सिम्बायोटिक। दोस्तों सिम का मतलब होता है सिमिलर, सिम का मतलब होता है सिमिलर या टुगेदर, एक जैसा। यहीं से तो शब्द बन जाता है आपके पास सिनोनिम या एंटोनिम, आप बोलते हो ना। तो सिनोनिम का मतलब ओनिम मतलब नाम होता है, और सिम का मतलब हो गया एक जैसा। तो एक जैसे नाम को यानी सिमिलर मतलब को आप क्या बोलते हो? सिनोनिम। यानी अगर मैं बोलूँ कि भाई, भाई का सिनोनिम क्या है हिंदी में? तो आप अनुज बोल देते हो, ब्रदर बोल दोगे अंग्रेजी में। तो कहने का मतलब है कि एक ही जैसा मिलता जुलता नाम, ठीक है, उसको बोल देते हो सिमिलर मीनिंग। तो यहाँ पे सिम का मतलब हो गया एक जैसा, और बायो मतलब होता है लाइफ। तो एक जैसी लाइफ, यानी जब दो मीन्स लिविंग टुगेदर, जब दो लोग एक साथ जी रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या सिम्बायोटिक लाइफ है। तो सिम्बायोटिक का मतलब हो जाता है, इसका मतलब होता है लिविंग टुगेदर, एक साथ जीवन को जीना। दे कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। ये जो सिम्बायोटिक होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो सिम्बायोटिक में एक तो चीज कॉमन रहेगी कि इसमें दो लोग रहेंगे। सिम मतलब सिमिलर, यानी दो लोग रहेंगे, एक जैसे होंगे, कुछ उसमें सिमिलैरिटी रहेगी। और इसके अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं। तो पहला टाइप क्या है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब ऐसे सभी जानवरों को आप पैरासाइटिक बोलेंगे जिसमें एक को तो फायदा होता है। जैसे एक को फायदा अगर हो रहा है, मतलब अगर एक जानवर जो है दूसरे के बॉडी से अटैच हो जाता है, और तो एक जानवर को तो फायदा होता है, लेकिन दूसरे को जब नुकसान होने लगता है तो इसको बोलेंगे पैरासाइटिक। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो मच्छर का। मच्छर आपके शरीर पे बैठता है, आपका ब्लड पीता है, और दो चार लोगों को और भी बाजा बजा के लेके आता है साथ में। तो वो क्या करता है? वो ये कोशिश करता है कि आपके खून, आपके बॉडी से जितना ज्यादा हो सके ब्लड को पी लिया जाए। क्या उससे आपको कोई फायदा होता है? तो आपको फायदा नहीं होता, आपको नुकसान होता है। तो ऐसे सभी एनिमल्स को आप क्या बोलोगे? पैरासाइटिक। यानी वन इज बेनिफिटेड वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड, जिसमें एक को तो फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। ऐसे सभी एनिमल्स को आप पैरासाइटिक बोलेंगे। अगला अगला हमारे पास शब्द है म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिस्टिक में भी म्यूचुअलिस्टिक भी एक टाइप है इसी का, सिम्बायोटिक का ही एक टाइप है म्यूचुअलिस्टिक भी। म्यूचुअल का मतलब आप समझते हैं, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, जहाँ पे एक दूसरे का सहयोग हो। तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी ऐसी रिलेशनशिप कहलाएगी जहाँ पे एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो दोनों लोगों को। तो म्यूचुअलिस्टिक जो तरीके के जानवर होते हैं,
उनकी लाइफ किस तरीके की होती है, उसमें दोनों लोगों को फायदा होता है। यानी हम लोग के अंदर भी, हम लोग के बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके वजह से उनको हमारे बॉडी से भोजन मिल जाता है। वो हमारे बॉडी से भोजन ले लेते हैं और हमें हमारे बॉडी में रह करके हमारे पाचन को अच्छा बनाते हैं, हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाते हैं। यानी जो हमारा उनसे जो रिश्ता है वो कैसा है, म्यूचुअलिस्टिक है, दोनों लोगों का फायदा हो रहा है। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों कमेंसल। कमेंसल का मतलब होता है ऐसे सभी जानवर, ऐसे सभी एनिमल्स जिसमें एक को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता। दूसरे को न तो फायदा होता है न तो नुकसान होता है। यानी एक को तो फायदा होता है। आप इसको इस तरीके से समझ लो, जैसे आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो और गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी, किसी ने आपसे लिफ्ट मांगा और आपने उसको बैठा करके आप रास्ते में ही जहाँ पे जा रहे थे उधर की तरफ उसको जाना था, आपने उसको छोड़ दिया। तो आपका इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन दूसरे वाले आदमी का फायदा हो गया। तो इसमें एक आदमी को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसे सभी तरीके के जानवरों को क्या बोलेंगे, कमेंसल बोलेंगे। अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों ग्रैमनीवोर। तो ये हमारा यहाँ पे टाइप खत्म हो जाता है। यहाँ पे टाइप हमारे खत्म हो जाता है। इस तरीके के सभी जानवरों के बारे में हमने बात किया जो सिम्बायोटिक के अंदर आते थे। अब हमारे पास अगला शब्द है ग्रैमनीवोर। ग्रैमनी से आपको याद रखना है, ग्रैमनी का मतलब होता है घास। ग्रैमनी का मतलब दोस्तों होता है घास और वोर का मतलब ईट। यानी ग्रैमनीवोर का मतलब ये हो जाएगा कि जो लोग, ऐसे सभी जानवर जो घास खाते हैं उनको ग्रैमनीवोर बोलेंगे। फ्रूगीवोर का मतलब, वोर का मतलब होता है खाना और फ्रूगी का मतलब फ्रूट होता है। ऐसे सभी एनिमल्स जो सिर्फ फ्रूट फ्रूट खाते हैं, फल खा करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, फ्रूगीवोर बोलेंगे। तो हमने आज के वीडियो में हमने ग्रैमनीवोर, फ्रूगीवोर, सिम्बायोटिक और प्रेडेटर, डिकम्पोजर और ऊपर भी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, स्कैवेंजर एंड कैनिबल, इतने तरीके के हम लोगों ने फूड हैबिट्स के बारे में समझा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, एक और थीम बेस्ड वोकेबलरी के वीडियो के साथ आएंगे और उसमें हम लोग किसी और एक टॉपिक पे बात करेंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।